Hello students, today we will discuss the second part of subject verb agreement. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बीच का मीन्स इसका मतलब क्या है, वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट का मतलब क्या है। मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो देन वर्ब विल बी आल्सो इन सिंगुलर फॉर्म, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा। तो उसी को हम कंसिडर करते हुए आगे कुछ रूल्स और प्रोसीड करेंगे, देखेंगे। सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब्स। मतलब कुछ ऐसे नाउन जो देखने में प्लूरल लिखेंगे, जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। तो ये सब क्या है, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। वो देखने से हमें क्या लगेंगे, वो देखने से हमें लगेंगे प्लूरल हैं, ठीक है। बट क्या होगा, वो सिंगुलर की तरह ट्रीट होंगे, ठीक। जैसे आप कुछ स्टोरीज़ की बुक के नेम भी ले सकते हैं, जैसे द अरेबियन नाइट्स, जिसको मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। द अरेबियन नाइट्स हो गया, या गुलिवर्स ट्रैवल्स हो गया, या फिर द यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। तो ये सब क्या है, द यूनाइटेड स्टेट्स बुक नहीं है, उस स्टेट का नाम है। तो ये क्या है, एक कंट्री है। तो ये दिखने से लग रहा है कि प्लूरल है, ये दिखने से क्या लग रहा है, प्लूरल है। बट ये क्या है, सिंगुलर। ये एक्चुअल में क्या होते हैं, सिंगुलर। इसलिए इनके साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ एग्जांपल, पॉलिटिक्स वाज विद हिम विद द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ, मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, इसको समझते हैं, स्टैटिस्टिक्स। देखिए जब ये एज ए सब्जेक्ट है, मतलब एज ए सब्जेक्ट मतलब पढ़ने वाला सब्जेक्ट, ठीक है। जब ये पढ़ने वाले सब्जेक्ट मतलब एज ए बुक आए, बुक की तरह यूज़ किया जाए इसको, तब हम इसे सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। जब एज ए बुक या एज ए सब्जेक्ट आ जाए तो इसे हम क्या करेंगे, इसे सिंगुलर बनाएंगे, सिंगुलर समझेंगे। बट अगर ये कलेक्स मतलब कैलकुलेशन की तरह यूज हो जाए, जब स्टैटिस्टिक्स किस तरह यूज हो जाए, कैलकुलेशन की तरह यूज हुआ जाए, ठीक है, तब ये प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसके एग्जांपल लेते हैं। वैसे स्टैटिस्टिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। ये हमने कर दिया, स्टैटिस्टिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहाँ पर इसको एज ए बुक या सब्जेक्ट पेपर की तरफ ट्रीट किया है। तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स इज एन लिख रहे हैं, ठीक है, इज लगा रहे हैं। बट अगर हम इस सेंटेंस को देखें, द स्टैटिस्टिक्स presented by him are full of faults। मतलब क्या, वो जो कैलकुलेशंस उसने रिपोर्ट में पेश किया, ठीक है, वो क्या है, उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी। तो जो स्टैटिस्टिक्स उसने प्रेजेंट किया, मतलब जो कैलकुलेशन उसने रिपोर्ट में पेश किया, ठीक है, वो किस में क्या थी, बहुत सारी कमियां थी, गलतियां थी, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स जो है वेरी करेगा। नाउ एक दो वर्ड्स हैं, पेन्स एंड मीन्स। देखिए पेन्स और मीन्स क्या होते हैं, या तो ये सिंगुलर हो सकते हैं या प्लूरल हो सकते हैं, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, जब कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो उसका कंसिस्टेंट होगा। मतलब यहाँ जो पेन्स एंड मीन्स है वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, ठीक है। अब एक ही सेंटेंस में हम उसको सिंगुलर भी ट्रीट कर सकते हैं, प्लूरल भी ट्रीट कर सकते हैं। बस ये हमको डिपेंडेंसी देखनी है, ये क्या, जो हमारी डिपेंडेंसी होगी वो कंसिस्टेंसी पे होगी। मतलब कि अगर एक बार इसको हम सिंगुलर ट्रीट कर लिए तो आगे के सेंटेंसेस में भी इसको हम सिंगुलर रखेंगे, और अगर इसे प्लूरल रख लेते हैं तो इसके साथ आगे के सेंटेंस में इसे प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर। जैसे अगर हमने कह दिया ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन, तो ये देखिए ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन, तो इसे सिंगुलर भी लिख सकते हैं, या तो हैव बीन की जगह हैज़ बीन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हैज़ बीन भी लगाएंगे तो भी सही होगा, दोनों सही होंगे। मच पेन्स हैज़ बीन टेकन, यहाँ पर हैज़ बीन टेकन है तो यहाँ आप हैव बीन टेकन भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये दोनों सही होंगे। बट आपको करना क्या है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि आगे हम इसको जब भी, अब जितनी बार इसी सेंटेंस पे बात करें, जैसे अब ये हमारा एक पर्टिकुलर सेंटेंस उठाया ना हमने, अगर आगे इसी के बारे में और डिस्कस करें, एक पैराग्राफ लिखें इसके ऊपर, तो उस पैराग्राफ में बार बार हम इसको सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे, मतलब प्लूरल नहीं बनाएंगे इसको। और इसके साथ अगर कोई प्रोनाउन वगैरह यूज़ किया जा रहा है तो उस प्रोनाउन को भी क्या करेंगे, हम उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। मतलब हम
अगर हम सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं तो इसके साथ इट्स यूज़ करेंगे, ना कि देयर, ठीक है, THEIR देयर, ठीक है, ना कि देयर। और अगर हम अगर हम प्लूरल यूज़ कर रहे हैं तो देयर यूज़ करेंगे, ना कि इट्स। समझ आ रहा है? तो सिंगुलर होगा तो इट्स यूज़ कर देंगे और प्लूरल होगा तो देयर यूज़ कर देंगे, ठीक है। और अगर ये क्या हो जाए कि ये आपका प्लूरल, जैसे देखिए कंसिस्टेंसी का मतलब कहना यही है कि अगर बाकी पैराग्राफ इस पर हम कोई लिखते हैं, पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखें, तो उस पूरे पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, इसको सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे या फिर प्लूरल ही ट्रीट करेंगे, जैसा हमने पहले सेंटेंस में डिस्कस किया होगा, ठीक है। ऐसे ग्रेट पेन्स हैव बिन टेकन यहाँ है, तो आगे हम लिखेंगे कि जब भी अगर सपोज हमने एक सेंटेंस बनाया इसके आगे, ग्रेट पेन्स हैव बिन टेकन, they all possess much effort, तो मतलब क्या, ग्रेट पेन्स हैव बिन टेकन, तो ये दे किसके लिए यूज़ किया गया है, इस ग्रेट पेन्स के लिए यूज़ किया गया है, और इसी वजह से ये पॉसेस लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको हैज़ बिन कह रहे होते हैं तो इट ऑल पॉसेसेस मच एफर्ट, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे इट यूज़ कर देते हैं, क्लियर। तो जैसे जैसे हम कंसिस्टेंट होने का मतलब कि अगर एक बार हम सिंगुलर हैं तो आगे सिंगुलर रहेंगे, एक बार प्लूरल हैं तो आगे भी उसको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे कि और एग्जांपल कि ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड, जब हम पॉसिबल मीन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम मीन्स मतलब होता है कि आप या तो आप कह सकते हैं इकोनॉमिक हो सकता है, इकोनॉमिक्स मतलब पैसा वगैरह की हो सकती है, या फिर अगर हम इसको यूज़ करते हैं किसी चीज़ के मतलब कोई रिसोर्स की बात कर रहे हैं, रिसोर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मीन्स होता है रिसोर्स हो सकता है या पैसा, इकोनॉमिक्स हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। जब इकोनॉमिक्स ट्रीट करेंगे, जब पैसे की तरह ट्रीट करेंगे तो हमेशा प्लूरल रखेंगे, उसको क्या करेंगे, हमेशा प्लूरल रखने की कोशिश करेंगे, वो हमेशा एज ए प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे उसको हम, ठीक है, उसको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। बट अगर हम और तो फर्दर मतलब सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली हम प्लूरल ही रखेंगे, मैक्सिमम टाइम पे प्लूरल ही रखेंगे, तो कोशिश करिएगा प्लूरल ही रखें। बट अगर हम सिंगुलर यूज़ करते हैं तो कोई डोंट वरी, वो गलत नहीं होगा। और यहाँ पे ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड, यहाँ हैज़ बीन ट्राइड भी हो सकता था, द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू इज सफिशिएंट, तो आर सफिशिएंट भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या मतलब, ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड मतलब जितनी ज़्यादा कोशिशें हो सकती थी सारी कोशिशें की गई, जितनी ज़्यादा कोशिशें हो सकती थी सारी कोशिशें की गई, मतलब जितना एफर्ट किया जा सकता था किया गया, ठीक है। यहाँ पे ये भी सकता था ऑल पॉसिबल मीन्स हैज़ बीन ट्राइड, किया गया मतलब किसी एक पर्सन के द्वारा किया गया, ठीक। द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू इज सफिशिएंट, ठीक है, तो मतलब तुम्हारे द्वारा जितने भी मीन्स एम्प्लॉयड किए गए मतलब यहाँ मीन्स करने मतलब यहाँ पर कुछ पर्सन से मतलब है, ठीक है, तो वो सबके साथ क्या है, सफिशिएंट है हमारे पास। तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, क्लियर। बस हमको क्या करना है, कंसिस्टेंट होकर के काम करना होगा इसके आगे। नेक्स्ट, सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक अ प्लूरल वर्ब एज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट रेट 12 डजन कास्ट 100 रुपीज़। अभी यहाँ देखिए क्या है, कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जो कि देखने से हमको क्या लगेंगे, दिखने में सिंगुलर लगेंगे बट वो प्लूरल होते हैं। जैसे आपका डजन, 2 डजन, 3 डजन, 4 डजन, 12 डजन, 5 डजन, तो ये हमेशा देखने में सिंगुलर लगेंगे, ठीक है, बट इसको हम एज ए प्लूरल ट्रीट करेंगे। कब, जब हम सिंपल वे में यूज़ करेंगे, इनको, तो ये क्या होंगे, ये सिंगुलर की प्लूरल की तरह ट्रीट होंगे। जैसे इस सेंटेंस में सिंपल यूज़ किया गया है, मतलब इसको हमने एक होल क्वांटिटी नहीं बनाई है, ठीक है, होल क्वांटिटी नहीं बनाई है, तो इस वजह से क्या है, ये प्लूरल है, इसलिए क्या ये प्लूरल है। 12 डजन, अब यहाँ दिखने में लगेगा कि डजन्स होना चाहिए था, तब हम प्लूरल मानते, बट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है ये, यहाँ पर देखने से सिंगुलर लगा लेकिन है प्लूरल। 12 डजन मतलब 12 दर्जन, दर्जन तो आप अपने इसमें क्या होता है, दर्जन क्या होते हैं, दर्जन जो होता है अपने में ही प्लूरल होता है, मतलब उसमें ऑलरेडी एक से ज़्यादा क्वांटिटी है उसमें, तो ठीक है। और उसमें भी हमने क्या कर दिया, 12 लगा दिया, 12 लगा, 100 डजन कर दिया, 12 लीटर या 100 लीटर्स कर दिया, 100 लीटर कर दिया या 100 ग्लासेस कर दिया, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, प्लूरल। इस वजह से क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लूरल। जैसे अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट रेट 12 डजन कॉस्ट 100, 12 डजन, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा इस सेंटेंस का, कॉस्ट 100 रुपीज़, ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रेडिकेट में आएगा, और कॉस्ट हमारा वर्ब हो जाएगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, नन दो प्रॉपरली, यहाँ दो है, THOUGH है, टफ नहीं है। नन दो प्रॉपरली सिंगुलर कॉमनली टेक्स अ प्लूरल वर्ब। नन जैसे देखने से आपको सिंगुलर, नन होता सिंगुलर है, नन कैसा होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन इसको हम प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे नन आर सो डीप एज दे हु विल नॉट हियर, नन बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट, ठीक है, कोई और नहीं, लेकिन इसमें मूर्ख विश्वास कर सकते हैं, या फिर
मतलब जो बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं उनके अलावा जो भी मतलब कोई इतना ज़्यादा बहरा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब जो बिल्कुल शुरू से नहीं सुन सकते उनके अलावा बाकी कोई बहरा नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी सबके कान हैं, अच्छे से सुन सकता है सब कोई, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब नन जो है सिंगुलर होता है, देखने में एक्चुअल में नन सिंगुलर होता है, एक्चुअल में नन सिंगुलर होता है। बट इसको जब हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे होंगे एज ए सब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लूरल की तरह इसको ट्रीट करेंगे। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज वन होल। तो वही देखिए, अभी मैंने बताया कि जब क्या कर दें कि यहाँ पर देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होगा कि जब हम क्या कर दें कलेक्टिव नाउन में सेंटेंसेस में अगर हम जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे या किसी पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड हों, ठीक है, और वो उनका ओपिनियन सेम हो, मतलब वो एक दूसरे मतलब वो जो उनका ओपिनियन है वो कलेक्टिवली काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें कलेक्टिवली काम कर रही हूँ। जैसे किसी कमेटी का रिपोर्ट देना है, एक साथ मिलजुल करके रिपोर्ट तैयार किया, और कमेटी ने मान लो पाँच मेंबर हैं कमेटी में, पाँचों ने एक रिपोर्ट तैयार किया, मिलजुल करके काम किया और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश कर दी, ठीक है। जैसे द कमेटी हैज इशूड इट्स रिपोर्ट्स, ठीक है। इस एग्जांपल में तो मतलब 4 से 5 मेंबर्स थे, 4 के पाँचों ने मिल करके काम किया, मतलब सबने मिल करके एक काम किया, ठीक है, और एक रिपोर्ट पेश किया। तो सबने मिल कर किया और एक रिपोर्ट किया, कलेक्टिवली क्या हो गए, वो एक हो गए, एज वन होल। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कलेक्टिवली एक हो गए। तो इस केस में ये क्या है, सबने मिल करके एक साथ एग्री कर करके और सब कुछ एक दूसरे की हेल्प करके एक रिपोर्ट तैयार किया है और एक रिपोर्ट पेश किया है। तो यहाँ पर कमेटी को हमने सिंगुलर ट्रीट किया है। बट सेकंड एग्जांपल में देखें, द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट, मतलब एक छोटी सी बात पर कमेटी डिवाइडेड हो गई। मतलब 5 मेंबर थे, उसमें से 2 ने कहा कि नहीं मैं सही हूँ, 3 ने कहा नहीं मैं सही हूँ, ठीक है। तो दोनों के क्या हो गए, डिवाइडेड हो गए, या पांचों के अपने अलग अलग ओपिनियंस हो गए किसी चीज़ को लेकर के, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो कमेटी हो गई ये प्लूरल की तरह ट्रीट होगा। उसी तरह ज्यूरी होती है, ज्यूरी हो गया, ज्यूरी जो बेंच होता है जजेस का, ठीक है, उसमें 4 से 5 जजेस हो सकते हैं, मतलब 2 से 3 हो सकते हैं, 4 से 5 जितने भी हो सकते हैं। अगर वो सेम जजमेंट देते हैं सब के सब मिल करके, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर ट्रीट होगा। अगर वो जजमेंट उनका डिफ़र कर जाए, मतलब किसी एक पॉइंट पे वो अलग अलग, किसी एक केस में वो अलग अलग रिपोर्ट देने लग जाए, मतलब 3 ने कुछ अलग कहा, 2 उसके एग्रीमेंट मतलब उसको एग्री नहीं किए, 3 ने रिपोर्ट दिया और 2 ने एग्री नहीं किया, डिसएग्री कर दिया, तो वो रिपोर्ट क्या हो जाएगा, वो रिपोर्ट, तो वहाँ पर जो ज्यूरी हो जाएगी डिवाइडेड हो जाएगी, वहाँ पर ज्यूरी को प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, बट वी मस्ट बी कंसिस्टेंट। हमें भी यहाँ पे भी दिखना क्या है, हमको कंसिस्टेंट रहना है। मतलब अगर हमने कह दिया द कमेटी हैज़ अपेंडेड अ नोट टू इट्स रिपोर्ट, तो देखिए द कमेटी हैज़ अपेंडेड, तो मतलब यहाँ पर हम कमेटी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पर कमेटी को हमने सिंगुलर ट्रीट किया है क्योंकि हैज़ लगाया है, इसलिए यहाँ पर हम इट्स यूज़ कर रहे हैं, देयर नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पर हम देयर नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, देयर्स नहीं यूज़ कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको सिंगुलर ट्रीट किया है। तो देखिए यहाँ पर भी कंसिस्टेंट का मतलब यही है कि अगर हमने एक बार इसको सिंगुलर ट्रीट कर दिया, तो इसके साथ अगर हम कोई प्रोनाउन वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमेशा सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो मतलब देयर लगाया, देयर नहीं लगाया, यहाँ पर इट्स लगा दिया, ठीक है। और हैज़ अपेंडेड, अपेंडेड मीन्स होता है कि कुछ जोड़ना, ऐड करना, ठीक है, टू ऐड समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ को कुछ कोई जोड़ना, ठीक है, रिपोर्ट में कुछ नया एक्स्ट्रा जोड़ना, ठीक है। द कमेटी हैज़ अपेंडेड नोट्स टू इट्स रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देयर रिपोर्ट्स नहीं करेंगे, इट्स रिपोर्ट करेंगे। क्लियर। तो कंसिस्टेंट होने का मतलब यही है, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले क्या किया, सिंगुलर ट्रीट किया है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द प्लूरल नाउन इज़ प्रॉपर नाउन फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट और सम कलेक्टिव यूनिट, इट मस्ट बी फॉलोड बाई ए सिंगुलर वर्ब। अगर प्लूरल नाउन क्या हो जाए, प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट होगा, वही जो सब्जेक्ट के नेम्स हैं, जैसे द अरेबियन नाइट्स, गुलिवर ट्रैवल्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब क्या हैं, ये सब ऐसे नाउन्स हैं जो प्रॉपर नाउन है और देखने से प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है और एक कलेक्टिवली एक यूनिट बना रहे हैं, एक कुछ कलेक्टिव यूनिट बना रहे हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, ये कलेक्टिव यूनिट है। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब बहुत सारे स्टेट्स को मिला करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना है। बहुत सारी स्टेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, सब मिलजुल करके एक यूनाइटेड स्टेट्स बनाया उन्होंने, ठीक है, इसलिए उसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पड़ा है। उसमें बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो सबके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, सबने साइन किया है, सब मिलजुल करके फिर उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया। अब उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। तो इसलिए क्या यूनाइटेड स्टेट्स क्या एक कलेक्टिव यूनिट है स्टेट्स का, ठीक है। इसलिए क्या है ये, यहाँ पर इसको भी हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से जो भी प्लूरल नाउन होंगे, जैसे अरेबियन नाइट्स हो गया, गुलिवर ट्रैवल्स हो गया, ये यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, इन सबको यूज़ करेंगे। जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये भी। नाउ नेक्स्ट, व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट कंसीडर एज ए होल, द वर्ब इज जनरली सिंगुलर। जैसे कुछ ऐसे नाउन जो कि स्पेसिफिक क्वांटिटी, जैसे 10 किलोमीटर्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये होल
ठीक है, होल अमाउंट को डिस्कस कर रहा है। 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस इज लेफ्ट फॉर मी टू डू, या 50 रुपीज़ इज लेफ्ट इन माई पॉकेट, ओनली 50 रुपीज़ इज लेफ्ट, 50 रुपीज़ इज लेफ्ट इन माई पॉकेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पॉकेट में सिर्फ 50 रुपये बचे, मतलब ये क्या कलेक्टिवली जो मतलब मेरे पॉकेट में बचे ही नहीं है बिल्कुल, सिर्फ 50 रुपये के अलावा एक्स्ट्रा नहीं बचे हैं। तो ये एक होल अमाउंट है हमारे पास, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा में से थोड़ा नहीं, मतलब हमारे पास उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। या 10 किलोमीटर की बात करें तो 10 किलोमीटर्स की ही बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा की नहीं बात कर रहे हैं। इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस। 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस इज लेफ्ट फॉर मी टू, मतलब पूरे पार्ट्स में से मेरे पास सिर्फ 3 काम ही बचे हैं और कुछ नहीं बचा। तो मैं होल पार्ट्स में मतलब हमको क्या मिल गया, एक होल पार्ट मिल गया हमको, एक काम का पूरा पार्ट मिल गया। मतलब तुमको 10 पार्ट्स करने हैं, तुमको 10 चॉकलेट्स लेने हैं, 10 चॉकलेट्स ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये होल हो गया, मतलब ये होल अमाउंट होगी कि जितना तुमको लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। इससे कम ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो, ठीक। तो ये क्या है, ये आपका कलेक्टिवली सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्लियर। तो 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस इज लेफ्ट फॉर मी टू डू, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्लियर। सो with this we end this chapters also and with in today's session also. I hope आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर हुआ होगा, और अगर कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें, ठीक है, या फिर आप पोर्टल पे कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर कि सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया। बट हाँ, ज़बरदस्ती नहीं, पहले समझने की कोशिश करिए, वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखिए, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। सो विद दिस वी एंड टुडे सेशन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।